अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको नसीहतों से भरा पैगाम देने वाला हूँ और आज के दर्स का मौजू है कि मुझे अल्लाह से शर्म आ रही है। जी हाँ, आप पूरा वाक़या सुनेंगे तो समझ जाएंगे। और ये वाक़या मैं आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इस वाक़ये के अंदर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इबरतें और नसीहतें। आइए वो वाक़या सुनते हैं। ये वाक़या अल-बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है। वाक़या कुछ यूँ है कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये मुसलमानों का बहुत बड़ा खलीफा था और तकरीबन इसने 20 साल हुकूमत की है। देखिए, पहली सदी हिजरी के अंदर क्या है कि ये एक मरतबा हज करने आया था, तो इसने दौरान हज और दौरान तवाफ़ ये देखा कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर यानी कि ये अब्दुल्ला के बेटे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पोते हैं। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने ये देखा कि जो हज़रत सालिम है बड़े ही मुत्तकी और ज़ाहिद इंसान थे। ये देखा कि अपने जूते को हाथ में पकड़े हुए हैं और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और ये बहुत ही मामूली कपड़ा पहने हुए हैं। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो बादशाह था, इसने दौरान तवाफ़ सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि सलनी हाजा, क्या आप मुझसे कुछ मांगिए, अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो आप बोलिए, मैं आपकी ज़रूरत को पूरी कर दूंगा। जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने ऐसा कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए, तो हज़रत सालिम ने फ़ौरन ये कहा कि देखिए बादशाह साहब, इन्नी ला अस्तही मिन अल्लाह अन असअल फी बैती गैरहू, कि ए हिशाम, ए बादशाह सलामत, देखिए मैं आपसे कैसे मांगूं, मुझे अल्लाह के घर में शर्म आ रही है कि मैं उसके घर में रहते हुए उसको छोड़ करके किसी और से मांगूं। बहुत शर्म की बात है कि मैं अल्लाह को छोड़ दूं और अल्लाह से ना मांगूं और आपसे मांगूं। जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने ऐसा कहते हुए सुना तो हक्का बक्का रह गया। अरे हज़रत सालिम ने क्या कह दिया, लिहाजा छोटा सा मुंह बना करके चलता बना। अब वो इंसान यानी कि जो बादशाह था, अब वो इंसान हिशाम बिन अब्दुल मलिक परेशान इनका इंतज़ार कर रहा है, कब ये खाने काबा से निकलेंगे, कब ये हरम से बाहर निकलेंगे और फिर मैं उनसे कहूँगा कि आप मुझसे कुछ मांगिए। लिहाजा इंतज़ार करते करते आखिरकार हज़रत सालिम जो थे वो निकले। जब हरम से बाहर निकले तो फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो है आ गया इनके सामने और कहने लगा, अब आप मुझसे मांगिए, इसलिए कि अब आप अल्लाह के घर में नहीं हैं, अब आप हरम से बाहर हैं, लिहाजा कुछ मांगिए। तब हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी इससे मुराद क्या है, मिन हवाइज दुनिया अब मिन हवाइज आखिरा, कि ए बादशाह, ए हिशाम बिन अब्दुल मलिक, आप क्या कहना चाहते हैं कि आया मैं आपसे दुनिया की ज़रूरतों का सवाल करूं या फिर आखिरत की ज़रूरतों का सवाल करूं। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि देखिए, मैं तो आखिरत की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं इस लायक हूं। हाँ, मैं आपकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ, आप मुझसे दुनिया की ज़रूरतों का सवाल कीजिए। जानते मेरे दोस्तों, जो बात हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो हम सब के लिए बहुत इबरत है और इसीलिए मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ कि आज हम और आप दुनिया के चक्कर में कहाँ फंस गए हैं। आज हमने अपनी आखिरत को भुला दिया है। आज हम यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि जो कुछ भी है बस दुनिया है, दुनिया दुनिया दुनिया। नहीं मेरे दोस्तों, आखिरत भी है, हमको और आपको एक ना एक दिन वहाँ जाना है। क्या कहा जानते हैं, गौर से सुनिए और अपने ज़हन और दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। हज़रत सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मा सअल्तु दुनिया मय्यम लिकोहा, क्या बादशाह तुम क्या बात कर रहे हो, ए बादशाह तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जिसके हाथ में पूरी दुनिया है। मैंने तो दुनिया का सवाल उस ज़ात से भी नहीं की जो बादशाहों का बादशाह है, जो पूरी दुनिया को खिलाता है पिलाता है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया की दौलत है। मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। फ़कैफ़ अस्अलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं दुनिया उस इंसान से कैसे मांग सकता हूँ जिसके पास कुछ भी है ही नहीं, जिसके पास कुछ भी ताकत नहीं है, मैं उससे दुनिया कैसे मांग सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। है ना मेरे दोस्तों, नसीहतों भरा वाक़या। क्या कहा कि तुम मुझसे दुनिया मांगने के लिए कह रहे हो, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जिसकी सारी दुनिया है। मैंने तो दुनिया का सवाल अल्लाह से भी नहीं किया, तो तुमसे क्या करूँगा।
मैं तुमसे क्या सवाल करूँगा, मुझे तो बस आखिरत चाहिए। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम आखिरत के लिए जिए, दुनिया के लिए ना जिए। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इबरत वाला वाक़या है, ख़ुद भी सुने, दूसरों को भी शेयर करें।